बस हरक्यूलिस हॉइस्ट राहुल जी का सवाल है सूरत से। हरक्यूलिस हॉइस्ट इन्होंने खरीदा है 260 रुपए पर। 2 से 3 साल का नजरिया है, तो इनकी खरीदारी कैसी है? आपके हिसाब से इनको आगे क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिए तो पहले कंपनी कवरेज में होना चाहिए। वैसा तो देखता नहीं मैं, कंपनी कवरेज में नहीं है मेरे। तो लेकिन यहाँ पे सामने जो दिखता है उतना देख के समझा देता हूँ। हुँ, तो अर्निंग्स ठीक जा रही हैं और इसलिए इसका ट्रैजेक्टरी मुझे लग रहा है अर्निंग्स के कारण ही इतना प्रॉपर बना है, अपसाइड जो बना है। लेकिन फिर भी इसका रिस्क लेवल बहुत अब बढ़ता जा रहा है हरक्यूलिस का। एक्यूमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी क्लैरिटी नहीं है। और मोस्टली यही लगता है कि 290, 300 और 360 के आसपास रेंज, ये जो चल रहा है ये रेंज बाउंड मूव है और इसी रेंज में फ़िलहाल रहेगा। हो सकता है कि 300 के नीचे ये स्टॉक अभी नहीं जाए और इससे ज़्यादा इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है बिकॉज़ इसका रन जो है वो काफ़ी हो चुका है। ऑलमोस्ट ₹100 से ये 360 की तरफ जा चुका है। तो रन अप तो काफ़ी है, लेकिन इसकी कंपनी को अर्निंग सपोर्ट भी है, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत खराब रन अप विदाउट अर्निंग्स हुआ है, वो नहीं कह सकते हम। लेकिन अर्निंग कैचअप प्राइस का हो चुका है, इसलिए जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड फिलहाल नहीं देख सकते। हाँ, अगर ऐसी कंपनी अर्निंग देती रहेगी, तो मल्टीपल साइकिल को राइड किया जा सकता है। फिलहाल अगर लंबे समय के लिए किसी को होल्ड करना है, नहीं करना है, तो उसका डिसीज़न तो 200 डीएमए से ही लिया जा सकता है, जो कि 260 पे है। तो जब तक वो जी। होल्ड करता है, तो लॉन्ग टर्म बाय ही मान के जाना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में व्यू रेंज बाउंड ही है कंसोलिडेशन का ही। लेकिन सुमेश, ये कंपनी 10 साल पहले भी 100 सवा सौ करोड़ रुपए का सेल्स करती थी। आज भी ये उसी रेंज में है। तो बेशक अगर हम सिर्फ 2-3 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगेगा कि नहीं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन अगर आप 10-12 साल देखने चलें तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मतलब कहीं आगे जाती ही नहीं, जहाँ है वहीं घूम फिर कर के लौट आती है। हाँ, तो हम उस बायस में पड़ना नहीं चाहते ना, क्योंकि अगर कंपनी ने नई स्ट्रैटेजी बनाई है और अगर वो प्ले कर रही है, तो हमें उस पे राइड करना चाहिए, ना कि पिछले 10 साल का उसका सिचुएशन देखना चाहिए। कंपनी एडजस्ट कर रही है अपने आप को नए डिमांड के साथ, नए इंडस्ट्री डायनामिक्स के साथ और वो काम कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लेटेस्ट इसका सिचुएशन है वो बहुत इम्प्रूव्ड है, अर्निंग्स काफ़ी तेज़ी से ऐड हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कर रहा है वो तो जो एनालिस्ट इसको कवर करता है वो ज़्यादा समझेगा। बट ओवरऑल अर्निंग्स हैं, ठीक-ठाक अर्निंग्स आ रहे हैं, ग्रुप भी अच्छा ही है, तो जब तक कमाते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जी। चलिए, वैसे काफ़ी छोटी कंपनी है, अभी मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए के आसपास का है। थोड़ा डीप रिसर्च इसमें ज़रूर कीजिए, उसके बाद आप अब एक बेहतर निर्णय लीजिए। हम लोग बार-बार ये कहते हैं कि हमारी ये बातचीत आपको कुछ ज़रूरी इनपुट्स देने के लिए है, थोड़ा एक उसका बड़ा पर्सपेक्टिव समझाने के लिए है, लेकिन उसके आगे आपको खुद अपनी रिसर्च करनी है, खुद अपनी खोजबीन करनी है और ज़रूरी लगे तो प्रोफ़ेशनल एडवाइस लेकर के फिर आपको एक फैसले तक पहुँचना है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। यहाँ पर हमने अपनी बातचीत में जो कुछ कहा, सिर्फ़ वो एक आप बाबा जी के नुस्खे की तरह से ले जाएँ कि भई बस सर ने कह दिया है तो यही करना है, वैसा नहीं है। आपको अपनी अकल लगानी है, अपनी रिसर्च करनी है, खोजबीन करनी है, अपनी भी मेहनत करनी है उसमें।